बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही काफ़ी दिनों के बाद जो सा ना वो वीडियो बन रही है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रैवलिंग और ये चीज़ें चल रही थी, और अभी भी मैं जब ये वीडियो आई थिंक अपलोड करूँगा तो मार्केट जो सा वो स्टार्ट हो चुकी होगी। बट जो क्लोजिंग आई कल की मार्केट की वो नेगेटिव, उससे पहले भी मार्केट नेगेटिव जा रही है, और मार्केट जो सा है ऑलरेडी अगर आप देखें तो अपने हाई से जो सा है 2000 पॉइंट तक जो सा है वो डिप ले चुकी है। बजट है, हम सबको पता था कि उसमें टैक्सेशन होनी है। जो हमारी इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन है, दो की चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन बजट में कोई रिलीफ मिलना या बजट में डेवलपमेंट की तरफ जो सा है वो बहुत ज़्यादा एलोकेट करना अमाउंट को मुश्किल है। एट द सेम टाइम आईएमएफ की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म करें। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, जिस तरह चाइना के साथ हमारे कुछ जो है वो एग्रीमेंट हो रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिलने की तो उसमें कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिकली जहाँ पे हम अपना बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं चाइना के साथ, जिसमें आईटी अगेन जो है वो आप कह रहे हैं कि लीड कर रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी जो है वो फ्यूचर में मज़ीद बेहतर होती नज़र आएगी। आईटी सेक्टर जो है वो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो एक बैकबोन की हैसियत रखता है, और उसमें अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते, उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते, तो फिर आप प्रॉपरली इसे कहते हैं कि ना तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपना, और ना ही बिज़नेस वाइज आप कह लें कि अपनी एक्सपोर्ट और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। कन्वेंशनल एक्सपोर्ट जो सी हैं वो अपनी जगह पर हैं, जिसमें आपकी टेक्सटाइल है, आपकी फूड आइटम्स हैं, और चीज़ें, अब सीमेंट भी आपका जो है वो उस तरफ देखें तो वो भी आपका एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आईटी में अगर आप जाएं तो उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और हम अभी बहुत पीछे हैं। अ, और उसमें मज़ीद अगर आप थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे सेक्टर को, तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस जो से हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि आईटी सेक्टर को मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, और उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो स्टॉक्स हैं वो आपको जो है वो अच्छे रेट्स पर मिल रहे हैं अभी भी। और अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले ही जो सा सिस्टम था वो आपको 380 के आसपास जो है वो मिल रहा था, और अभी 450 से ऊपर जो है वो टच करके आया है। सिमेट्री कोई उसको मेंशन नहीं करता था, उसको हमने टारगेट किया हुआ था, और उसने देखें तकरीबन आपको मोर देन 80% का गेन जो है ना वो दे दिया। एवीएन भी जो है अब अपनी स्ट्रेंथ जो है वो एक शो कराता है, और अच्छी स्विंग ट्रेड आपको जो है वो दे देता है। वो बिटवीन 54 53 टू 60 के दरमियान जो है वो मूव कर रहा है, तो तकरीबन आपको 6 7 रुपये का एक स्पैन मिल जाता है जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं इजीली। नेटसोल का आपको याद होगा स्पेसिफिकली उसको मेंशन भी किया था जब ये भी कुछ अर्सा पहले ही 112 तक आया था डिप पे, कि 115 से नीचे है बाय करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसने 150 तक इंशाल्लाह ताला जाना, और आपने देखा कि तकरीबन उसके आसपास जो है वो पहुंच चुका है। मज़ीद पोटेंशियल है, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतरी आईटी सेक्टर में होगी। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट साइड पे गवर्नमेंट जो है वो बजट एलोकेट करती है, तो आपके सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक्टिविटी नज़र आएगी। पीआईए के हवाले से आपने देखा कि उसने पिछले साल अगर आप देखें 3 रुपये से स्टार्ट लिया, और 3 रुपये से स्टार्ट लेते हुए वो 31 32 जो है ना वहाँ तक गया, और वहाँ से जो है फिर वो उसने जो है ना वो डिप लिया, और अब आप दोबारा देखें तो वो 20 से नीचे आ चुका है। जब ये 30 से ऊपर गया था, 30 के पास था, तभी मेंशन कर दिया था कि ये अब प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। जिन दोस्तों के पास भी है वो वहाँ पे या तो स्टॉप लॉस लगाएं या उसमें से निकल जाएं। ख़बरें तब ये थी कि ये 50 भी क्रॉस कर जाएगा जी, 70 पे भी जा सकता है, पीए नहीं रुकना। लेकिन जो स्टॉक न्यूज़ बेस एक रैली बनाते हैं, तो फिर देखना ये होता है कि क्या जो न्यूज़, जिस न्यूज़ के ऊपर इन्होंने रैली बनाई है, वो न्यूज़ अथेंटिकेट कर रही है उसी चीज़ को जो हम परसीव कर रहे हैं, और एक्चुअली में प्रैक्टिकली भी वही चीज़ आगे आ रही है या उसमें चेंज आ चुकी है। तो पीआईए के हवाले से स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो बात स्टार्ट हुई थी कि उसमें एमिरेट्स जो है वो यूएई की वो इंटरेस्टेड है, उसमें सऊदी एयरलाइन
जो सी है वो इंटरेस्टेड है, वो बाय करेगी। उसके ऊपर आपने देखा कि एक ज़बरदस्त रैली बनी, और अब जाकर जो सा वो ये चीज़ सूरत हो रही है कि हमारी कुछ लोकल कंपनीज़ हैं, उनकी एक जॉइंट वेंचर, उनके एक पार्टनरशिप, उनका कंसोर्शियम जो सा वो बना है, वो बिड कर रहा है। तो वो चीज़ें उस लिहाज से फिर देखा जाए तो वो पीआई आपने देखा कि बीच में उसने बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड दी। वो तकरीबन 23-24 तक आता था, उसके बाद 29-30 तक जाता था, और बड़ी अच्छी डे ट्रेड भी दे देता था। वो तमाम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हम डिस्कस करते रहे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली जिन दोस्तों ने भी फॉलो किया उसमें कुछ ना कुछ गेन मिलता रहा। लेकिन जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हाई साइड पे बाय की, तो अगर अब आप देखें तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, क्योंकि पीआई ने फिर मल्टीपल लोअर लॉक्स भी लगाए हैं, और अभी आप देखें तो वो जो सा 17 के ऊपर जो सा ना वो आ चुका है। तो असल चीज़ यही होती है कि कोई भी न्यूज़ हो, कितना भी बेहतरीन स्टॉक हो, अगर आप उसको बिल्कुल टॉप पे जाके, बिल्कुल हाई रेट पे जाके बाय करेंगे तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट की होती है वो बहुत कम रह जाती है। इसी तरह कोई स्टॉक अगर बहुत बुरा है, अगर आप बिल्कुल उसको बॉटम आउट प्राइस पे ले रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे आपकी एटलीस्ट लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। प्रॉफिट अकॉर्डिंगली, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कोई रैली बन जाए, कोई सट्टा बन जाए, तो वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि आपका रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमम होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है आपने देखा होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है पैरेलल, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं, उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और वो यही है कि उसमें आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी जो सी हैं 2-3 जो एक जनरल रूल है, थंब रूल है, उनको फॉलो करें, जिसमें स्टॉप लॉस का प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करना, वैल्यू बाइंग करना। वैल्यू बाइंग मीन्स जब कोई स्टॉक अच्छे लेवल्स पर आया हुआ है, बॉटम आउट प्राइस के पास है, नीचे, वहाँ पे आप बाई करें। इसी तरह हाई साइड पे अवॉइड करें बाइंग करने से, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो सी आपको मिलती रहती हैं। और ये जो इस तरह के डिप आते हैं, हम सबको पता था कि बजट आ रहा है तो ये सूरत हाल होनी होनी है, आपकी मार्केट ने डाउन साइड पे जाना है, प्रेशर आना है। तो उसमें जिन दोस्तों ने टॉप साइड पे जौन सा है वो किसी भी स्टॉक में जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल रहा था अच्छा, वहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया या प्रॉफिट टेकिंग की, तो उनके पास फिर कैश सिक्योर हो जाता है। और ये जो इस तरह के डिप होते हैं, इस तरह की करेक्शन होती है, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ना कि वो उनके लिए किसी किस्म का पैनिक क्रिएट करती है। तो उसी अपॉर्चुनिटी में बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो कि आपको वो लेवल्स पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, जहाँ पर आप उनको बाय करें तो आपको अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है, अच्छा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल सकता है। तो इन्हीं चीज़ों का हमने जो है ना ख्याल रखना है। अब अगर KSE 100 इंडेक्स को देखें, जो उसकी कल की क्लोजिंग थी वो 47 पॉइंट नेगेटिव के साथ 74,219 पे उसने क्लोज़ किया। 76,000 से ऊपर वो आपको पता है वहाँ पे उसने उसको क्रॉस किया था, और उसके बाद से वो नीचे आया। तो तकरीबन आप कह लें कोई 2,000 पॉइंट के करीब जो है ना मार्केट अपने एवर हाई से नीचे आ चुकी है। वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है, जो कि एक अच्छे वॉल्यूम, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम रहे हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अरसे से। और वो भी, उसकी भी रीज़न वही है कि डेफिनेटली जितने भी जो से एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी ज़रूर रखेंगे इन लेवल्स पे, क्योंकि बजट से पहले बहुत सी रूमर्स आती हैं। उसके बाद एक्चुअली जब मेयर्स ली जाती हैं, तो फिर उसके बाद एक प्री बजट एक प्रेशर या रैली बनती है हमेशा, और इसी तरह एक पोस्ट बजट रैली या एक प्रेशर बनता है। ये एक, अगर आप हिस्टोरिकली जब भी देख लें तो वो ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के हवाले से देखना होता है कि क्या मेयर्स गवर्नमेंट ले रही है, कुछ रिलैक्सेशन दे रही है, या मज़ीद आगे टैक्सेशन आ रही है, टाइट कर रही है। वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं PSX को। इसी तरह PSX को छोड़ के सेक्टर वाइज आ जाए, इंडस्ट्री वाइज आ जाए, लिस्टेड कंपनीज़ के हिसाब से देखें तो उनमें क्या रिलीफ मिल रहा है, या नए टैक्सेशन आ रहे हैं, या कोई प्रेशर आना है, तो वो डेफिनेटली फिर वो सेक्टर जो से वो इफ़ेक्ट करते हैं। और जहाँ पर रिलीफ मिलता है वहाँ पे वो सेक्टर्स में आप देखते हैं कि जैसे बजट अनाउंस होता है नेक्स्ट डे वो सेक्टर में स्टॉक्स कुछ अपर कैप हुए होते हैं, इसी तरह कुछ स्टॉक्स लोअर लॉक हुए होते हैं। तो ये सिचुएशन आप इमीडिएटली जो ट्रेडिंग सेशन होता है बजट के बाद, उसमें आप देखते हैं। और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा सा इनलाइन रहें, जो न्यूज़ हैं
जो र्यूमर्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली अगर स्टेप हुए हैं और अच्छे हुए हैं तो आपको इमीडिएटली गेन मिल जाता है। इसी तरह अगर जो फियर होते हैं कि यार इस सेक्टर में टैक्सेशन होने वाली ये है या इसमें कुछ फर्दर स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें ये सेक्टर प्रेशर में आएगा, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सा वो अल्टीमेटली प्रेशर आया है। और उसके बाद क्योंकि बजट के फ़ौरन बाद ही अगर आप देखें तो तकरीबन 10-15-20 दिन में आपका जो सा वो मंथ क्लोजिंग के बाद जो सा ना एक वो क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपके मैक्सिमम जो से हैं वो रिज़ल्ट्स आते हैं जून क्लोजिंग के। और दिसंबर क्लोजिंग और जून क्लोजिंग ये वो दो आपके क्वार्टर्स हैं जहाँ पर आपके बहुत सी कंपनीज, बहुत से सेक्टर्स के एनुअल रिजल्ट्स होते हैं, डिविडेंड आते हैं, पे आउट आते हैं। ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के आपके जो कि आपका एक हैवी वेट सेक्टर है, तो वो फिर आगे आपकी इंडेक्स को जो सा फर्दर जो सा ड्राइव करते हैं वो रिज़ल्ट्स। तो सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर को फोकस करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ उसमें सिस्टम जो सा है वो अगर नीचे आता है 420 से तो उसको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। एवीएन को 55 से नीचे, 54 से नीचे आप टारगेट कर सकते हैं। नेटसोल थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, जिनके पास है वो होल्ड करें अभी। इंशाल्लाह उसमें पोटेंशियल है कि वो फर्दर ग्रो करेगा। सिमेट्री भी अब हाई साइड पे है, उसमें भी अभी फ़िलहाल जो सा है वो आपकी बाइंग नहीं बनती। ट्रीट बैटरी जो सा है अगर आप देखें मार्केट जो सा वो 400-500 की नेगेटिव क्लोजिंग देती है, लेकिन ट्रीट बैटरी में कोई लोअर लॉक नहीं लगता, थोड़ा सा वो डाउन साइड पे जाता है। तो वो एक किस्म का अब बॉटम आउट प्राइस पे आ चुका है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके वो फर्दर ग्रोथ देगा आपको। फूड सेक्टर में आप मिचल्स को जो सा है वो बिल्कुल टारगेट करें। मिचल जो सा है वो 155 से नीचे, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली टारगेट जैसा कि मेंशन किया हुआ है वो 200 इंशाल्लाह उसमें पोटेंशियल है कि वो उसको क्रॉस करेगा। इसी तरह टेक्सटाइल में IDYM को जो सा 125 से नीचे आप टारगेट कर सकते हैं। उसके भी रिजल्ट्स अगर आप रीसेंट देखें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और एक टाइम पे ये वो स्टॉक था जो कि 500-600 की रेंज में मूव करता था, तो उसमें भी पोटेंशियल है कि वो यहाँ से आपको 200 का टारगेट कर सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आज आप जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। फॉर 6 जून मार्केट स्टार्ट होगी। मार्केट के हवाले से तो इंडेक्स बेसिकली जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देगा आपको। तो आप 3000 का एक्सपैंड कर सकते हैं, 3 से 4000 तक भी जा सकता है। उसके दौरान ही वो मूव करेगा। जब वो बिल्कुल डाउन साइड पे जाएगा तो उसमें रिकवरी आप देखेंगे, जब ज़रा हाई साइड पे जाएगा तो उसमें करेक्शन देखेंगे, जब तक कि बजट प्रॉपरली नहीं आता। उस पूरे सिनेरियो में हमने अपने स्टॉक्स टारगेट करने हैं कि जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिले और एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाए या एक शॉर्ट टर्म गेन मिल जाए, और स्पेसिफिकली वो सेक्टर जहाँ पे हमें उम्मीद है कि बजट में कोई ख़ास नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, उनमें हम बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अब डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली जो सी वीडियोज़ आ जाएँ और ये चीज़ें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और जो सिचुएशन उसको हम डिस्कस करते रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।